2010 से 2020 तक का दशक केवल तकनीक, युद्ध और बदलाव का नहीं था, बल्कि यह दौर था एक अहम जनसांख्यिकीय ट्रेंड का, जिसे ज़्यादातर लोगों ने नोटिस नहीं किया। प्यू रिसर्च सेंटर की एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन 10 सालों में दुनिया के तमाम धर्मों में जनसंख्या वृद्धि अलग अलग रही, लेकिन मुस्लिम आबादी ने बाकियों की तुलना में सबसे तेजी से बढ़ोतरी की। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या यह जन्म दर से जुड़ा है या कुछ और भी है? आइए इस रिपोर्ट के डेटा और तथ्यों के आधार पर इस बदलाव को विस्तार से समझते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक 2010 से 2020 के बीच मुस्लिम सबसे तेजी से बढ़ने वाला धार्मिक समूह था और इनकी जनसंख्या में 34.7 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई। 2010 में दुनिया भर में मुस्लिमों की आबादी 167 करोड़ थी, जो 2020 में बढ़कर करीब 202 करोड़ हो गई। साथ ही विश्व की कुल जनसंख्या में मुस्लिम आबादी का हिस्सा 1.8% बढ़कर 25.6% हो गया। ये दिलचस्प बात यह भी है कि दुनिया की कुल जनसंख्या में केवल मुस्लिम ही ऐसे हैं जिनकी आबादी का प्रतिशत दुनिया की कुल आबादी में बढ़ा है। इसके साथ ही इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब बना हुआ है। जनसंख्या में यह बढ़ोतरी हिंदू और ईसाइयों में भी देखी गई, लेकिन यह अंतर इस्लाम से बहुत अलग था। ईसाइयों की जनसंख्या को देखें तो ईसाई अब भी दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समूह है। दुनिया में ईसाइयों की जनसंख्या 2020 में 226 करोड़ हो गई है, जो 2010 में 214 करोड़ थी। बेशक इस दौरान ईसाइयों की आबादी करीब 12 करोड़ बढ़ी है, लेकिन वैश्विक जनसंख्या में ईसाइयों की भागीदारी घट गई है। जो भागीदारी 2010 में 30.6% थी, वो 2020 आते आते 28.8% रह गई। कमोबेश ऐसा ही हाल हिंदुओं की आबादी का भी है। 2010 से 2020 के बीच हिंदुओं की आबादी करीब 12 करोड़ बढ़ी है, लगभग ईसाइयों जितनी। 2010 में हिंदुओं की जनसंख्या 105 करोड़ थी, जो 2020 आते आते 117 करोड़ हो गई। वैश्विक जनसंख्या में हिंदुओं के अनुपात की बात करें तो 2010 के मुकाबले 2020 में यह मामूली रूप से घटी है। 2010 में जहां यह 15% थी, वहीं 2020 आते आते यह 14.9% ही रह गई है। धार्मिक लोगों से इतर इस कालखंड में धार्मिक जुड़ाव न रखने वाले लोग यानी नास्तिकों की संख्या में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। 2010 में खुद को नास्तिक बताने वाले लोगों की संख्या 163 करोड़ थी, जो 2020 आते आते 190 करोड़ हो गई। वैश्विक जनसंख्या में भागीदारी के लिहाज से देखें तो वे मुस्लिमों के बाद दूसरा ऐसा समूह है जिनकी भागीदारी वैश्विक जनसंख्या में बढ़ी है। 2010 में जहां दुनिया भर की आबादी में नास्तिकों की संख्या 23.3% थी, तो 2020 आते आते यह बढ़कर 24.2% हो गई है। चौंकाने वाली बात यहाँ ये है कि इन नास्तिकों की जो प्रजनन दर है वो ईसाई, मुस्लिम और हिंदुओं से कम है, लेकिन फिर भी इनकी जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है और इस बढ़ोतरी का प्रमुख कारण माना गया धर्म छोड़ने वाले लोग। रिपोर्ट बताती है कि बड़ी संख्या में लोग अपने धर्म को छोड़ रहे हैं। खास तौर पर जो लोग ईसाई पैदा हुए थे, वे अब खुद को किसी धर्म से जुड़ा नहीं मान रहे हैं और 10 सालों में यह बदलाव और अधिक खुलकर सामने आया है। प्यू रिसर्च सेंटर की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2010 से 2020 के बीच दुनिया भर में मुसलमानों की संख्या करीब 21% बढ़ी है और यह बढ़ोतरी दुनिया की कुल जनसंख्या वृद्धि से 2 गुना तेज है। यानी बाकी दुनिया में जो वृद्धि करीब 10% की दर से हुई है, वो मुसलमानों में 21% की दर से हुई है। इसके चलते मुस्लिमों की हिस्सेदारी दुनिया में 24% से बढ़कर अब 26% हो गई है। क्षेत्र के हिसाब से देखें तो इस अवधि में उत्तरी अमेरिका में मुस्लिमों की जनसंख्या 52% बढ़ गई है, जबकि उप सहारा अफ्रीका में मुसलमानों की संख्या 24% बढ़ी है। दुनिया में केवल एक क्षेत्र को अगर छोड़ दें तो हर क्षेत्र में मुस्लिमों की आबादी गैर मुस्लिमों के मुकाबले तेजी से बढ़ी है। लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र में मुस्लिमों की जनसंख्या 6% की दर से बढ़ी, लेकिन इस क्षेत्र में गैर मुस्लिमों की आबादी 10% की दर से बढ़ी है। दुनिया में यही केवल क्षेत्र ऐसा है जहां मुस्लिमों की आबादी बढ़ने की दर गैर मुस्लिमों से कम रही। दुनिया भर की जो मुस्लिम आबादी है, उसका 1/3 आबादी इंडोनेशिया, पाकिस्तान और भारत में रहती है। सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाले जो 10 देश हैं, उनमें कुल जमा 130 करोड़ मुस्लिम रहते हैं, जो दुनिया की कुल मुस्लिम आबादी का 65% है। अब इन 10 में से 9 देशों में इस्लाम बहुसंख्यक धर्म है, जबकि भारत इनमें से एक अपवाद है। कुछ रिपोर्ट में तो यहाँ तक दावा किया गया है कि 2050 आते आते भारत की जो मुस्लिम आबादी है वो दुनिया के किसी भी मुस्लिम देश से ज़्यादा हो जाएगी। फिलहाल की बात करें तो भारत में 2020 में 21 करोड़ से अधिक मुसलमान हैं, जो देश की कुल आबादी का 15% हिस्सा है। इस रिपोर्ट में मुस्लिम आबादी में तेजी से बढ़ोतरी का प्रमुख कारण अधिक प्रजनन दर को माना गया है। साथ ही कम औसत उम्र भी इसका एक बड़ा कारण है। पुरानी प्यू रिसर्च में दावा किया गया था कि 2010 से 2015 के बीच हर मुस्लिम महिला के औसतन 3.1 बच्चे थे और यह दर दुनिया में सबसे अधिक थी। साथ ही रिपोर्ट में बताया गया कि मुसलमान अपने धर्म में सबसे कम बदलाव करते हैं।
यानी मुसलमान धर्म छोड़ने वाले लोगों की संख्या किसी अन्य धर्म के मुकाबले कम है। हर 100 में से लगभग एक मुस्लिम ही अपने बचपन के धर्म या मूल धर्म इस्लाम को छोड़कर किसी दूसरे धर्म में जाता है, जिसके चलते नेचुरल तरीके से मुस्लिमों की जनसंख्या दुनिया में तेजी से बढ़ रही है। माइग्रेशन के चलते दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी मुस्लिम पहुंच रहे हैं और वहां भी मुस्लिमों की जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिससे दुनिया भर में मुसलमान फैल रहे हैं और उनकी जनसंख्या बढ़ रही है।